यूपी में आजादी के बाद से अभी तक 75 साल में कुल 21 मुख्यमंत्री बने और जिसमें सबसे ज्यादा और लंबे समय तक ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार फिर 2027 के चुनाव में ब्राह्मण पॉलिटिक्स दिखाई देने लगी है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक क्या हुई? यूपी की सियासत में नया भूचाल आ गया। अब समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर बीजेपी की कार्ड खोजने की तैयारी की है। लखनऊ की कैंट सीट पर ब्रजेश पाठक को घेरने का प्लान बनाया है। सपा ने पवन पांडे और विनय शंकर तिवारी को एसआईआर की जिम्मेदारी सौंपी है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सपा अपने सांसद सनातन पांडे को आगे कर रही है, जो हिंदुत्व का मुद्दा भी गाहे बगाहे उठा रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव भी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों पर डोरे डाल चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिले। यूपी में ब्राह्मण मतदाता 8 से 10% के करीब है। प्रदेश की 110 विधानसभा सीटों पर निर्णायक वोटर हैं। 2022 में बीजेपी को ब्राह्मण का 89% वोट मिला था, वहीं सपा को 6 और कांग्रेस को 1% वोट मिला था। हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की थी, जिसके बाद यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अब बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। वो कह रही हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम ब्राह्मणों को टिकट देने का काम करेंगे अकेले। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। हालांकि सपा की साथी कांग्रेस ने भी ब्राह्मण वोट बैंक के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ जी की जातिवादी सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही, दलितों महिलाओं को निशाना बनाकर मारा जा रहा है। तो संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए, उनको बचाने के लिए जो भाजपा सरकार की तानाशाही है उसको रोकने के लिए लोग तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। फिलहाल सपा का ब्राह्मण कार्ड कितना कारगर होगा, ये तो 2027 के नतीजे बताएंगे। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया।